आज ज़रा इस कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने आप से एक सवाल कीजिए, हम सारी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए लगा देते हैं। कोई बड़ा मकान बनाना चाहता है, कोई आलीशान कोठी का ख्वाब देखता है, कोई नई गाड़ी, दौलत, आज़ाइशों के हुसूल में दिन रात मसरूफ़ रहता है। दुनिया की राहतों के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मनसूबा बंदी करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है इस घर के बारे में जहाँ हमें सबसे ज़्यादा अरसा रहना है। ज़रा अपने इर्द गिर्द इन कब्रों को देखें। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई फ़कीर नहीं। यहाँ वो लोग रहते हैं, यहाँ वो लोग सो रहे हैं जो कभी भी अपनी ताकत पर नाज करते थे, और वो भी जो अपनी दौलत का फख्र करते थे। लेकिन आज सब एक ही मिट्टी तले खामोश हैं। ये कब्र दुनिया में हर मुसलमान की आखिरी आरामगाह है। ये वो घर है जहाँ हमें चंद दिन, चंद माह या चंद साल नहीं बल्कि क़यामत तक रहना है। अफसोस की बात यह है कि हम दुनिया के घरों को सजाने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, मगर इस घर के आबाद करने में कम ही लोग सोचते हैं। हम अपने मकान की दीवारों का ख्याल रखते हैं ताकि इनमें दरारें ना आ जाएं, और कभी हमने अपने अमाल की दीवारों में नहीं देखा कि इनमें दरारें आ गई हैं। जो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं कल इन कब्रों में होंगे, और जो इन कब्रों में मौजूद हैं वो भी कभी हमारी तरह ज़िंदगी के मंसूबे बना रहे थे। इसलिए अभी वक्त है, अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, लोगों के हक़ूक़ अदा कीजिए और अपनी आखिरत की तैयारी कीजिए, क्योंकि एक दिन हमें भी इसी मिट्टी में उतरना है, और उस दिन हमारे साथ ना हमारी गाड़ियाँ होंगी, ना हमारे महलात, ना बैंक बैलेंस। साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा किरदार, हमारे अमाल और हमारे रब के साथ हमारा ताल्लुक़। अल्लाह ताला हमें कब्र की तैयारी करने